चलें जी, टाइम भी कम रह गया इसका। ओके जी, तो हमने सिंपली क्या किया जी कि इस प्रोजेक्ट में एक तो वही टेक्स्ट व्यू जो पहले से होता है रिलेटिव लेआउट के अंदर वो डाल दिया, उसका पे सेव आईडी डालनी है, उसके नीचे एक बटन डाल दी, एक लीनियर लेआउट, और उसके अंदर एक अदद हमने बटन डाल दिया। ठीक है, तो लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है दैट इज वर्टिकल। ठीक है, और ये उस टीवी सैप आईडी से बिलो होगी। ठीक है, रिलेटिव लेआउट की वजह से ये हमें ये लिखना पड़ेगा। ओके जी, हमने ये कर दिया जी, ओपन डायलॉग इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, और फॉर द टाइम बीइंग इट इज एनफ। ठीक है, तो अब आप आ जाएं कोड के अंदर। ठीक है, तो कोड के अंदर आए। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक अदद डायलॉग शो कराना चाहता हूं। डायलॉग आपने देखे जी कभी? डायलॉग क्या होते हैं, किसी को पता है डायलॉग क्या होता है? जावा में आपने पढ़ा है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने अगर स्विंग में प्रोग्रामिंग की है तो आपने जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग और शो इनपुट डायलॉग किया होगा। पता है या नहीं पता? यस सर। जी, वो क्या होते हैं? डायलॉग में सर और एक्टिविटी कोई में क्या मैसेज फर्क शो है? हो जाता है सर डायलॉग में। जी जी जी, बोलें सर बोलें। कोई मैसेज शो करवाना हो। मैसेज शो करना, चले हम भी मैसेज ही शो करवाएंगे, लेकिन डायलॉग फिर हम उसे क्यों कहते हैं? डायलॉग में और सर एक्टिविटी में क्या एक फर्क है? बॉक्स होता है ना सर। जी, सर बॉक्स होता है ना सर। बॉक्स होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी भी बॉक्स ही होती है। बाय द वे फर्क क्या है? नहीं सर, सर जैसे वो जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट नहीं होता सर, वैसे ही बिल्कुल, उसे एग्जैक्टली डायलॉग बॉक्स कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है, लेकिन असल वजह क्या है? देखें, फाइंड एंड रिप्लेस किसी ने कभी यूज किया हुआ एमएस वर्ड के अंदर? अब जब यस आपके सर। पास प्रॉम्प्ट का मैसेज आता है ना जावास्क्रिप्ट में, तो प्रॉम्प्ट का मैसेज यस ऊपर आया हुआ हो, क्या आप स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं, या नो किसी सर। बटन पे क्लिक कर सकते हैं? नो सर। नहीं सर कर उसी पे सकते। कर सकते हैं जो प्रॉम्प्ट में होता है। प्रॉम्प्ट पे जो होता है उसी पे कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप एमएस वर्ड में फाइल सेव पे जाते हैं, तो सॉरी, जब वो क्लोज करने लगते हैं वो कहता है जी सेव चेंजेस, तो अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक ना करें, पीछे क्लिक करने की कोशिश करें, आपको मैसेज वो यानी कुछ नहीं करने देगा, लॉक कर देगा। यस इसे सर। कहते हैं डायलॉग। ठीक है, यस इसे सर कहते ठीक। हैं डायलॉग, यानी कि जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे वो आपको पीछे नहीं जाने देगा। ठीक है, मतलब उस यस सर। बॉक्स से पीछे जो कुछ है आप उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जबकि जो फाइंड एंड रिप्लेस वाला है, ये डायलॉग इस वजह से नहीं है कि आप जो है जब इस पे क्लिक करते हैं, होता तो ये भी डायलॉग ही है, लेकिन ये मॉडल डायलॉग नहीं होता। मॉडल उसे कहते हैं, MODAL के साथ मॉडल है। ठीक है, मॉडल डायलॉग जो होते हैं ना, इनको हम डायलॉग में आम जबान में कहता हूँ कि जब तक आप इनको क्लोज ना करें ना, आप इससे पिछली मेन विंडो में काम नहीं कर सकते। आप इसको क्लोज करेंगे तो काम आगे जाएगा। जबकि फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है कि आप अगर उसके उसके उससे हट के अगर बैक साइड पे पेज के ऊपर आप क्लिक कर दें ना, डॉक्यूमेंट के अंदर आप टाइप करना शुरू कर दें, आप सारे काम कर सकते हैं। राइट? ठीक है ओके जी। सर। ओके जी, फाइन जी। तो अभी हमारा ये सेशन भी खत्म हो रहा है जी, 10 एक मिनट हम काम करेंगे। एक नई फाइल क्रिएट करें, इसका नाम रखें जी माई डायलॉग। अब मैं अपना एक कस्टम डायलॉग शो कराना चाहता हूँ। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर आता है ना, जब आप कॉन्टैक्ट डिलीट करने लगते हैं या ऐड करने लगते हैं, या कोई मैसेज वो आपको शो करता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं मोबाइल के अंदर, तब भी आपके पास एक डायलॉग मैसेज शो होता है। तो हम इस तरह सिंपल सा डायलॉग जिसपे एक ओके बटन होगा, वो हम जो है ना वो आपको शो कराएंगे। राइट? तो माई डायलॉग के ठीक नाम है। से आप एक क्लास ऐड करेंगे पहले। राइट? अच्छा सर आपसे एक क्वेश्चन था सर। पहले ये बता दें, आपको ये बात समझ आ गई है कि यहाँ पे हम नई क्लास ऐड करने लगे हैं माई डायलॉग के नाम से? क्लियर? यस ठीक। सर ठीक। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी, मैंने नई क्लास स्टार्ट कर दी अच्छा है। सर, जी सर जैसे ये एंड्रॉयड स्टूडियो में सर एक ऐप बनती है ना सर, जी जी। जैसे सर हम उसे चलाते भी हैं सर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका हम्म एंड्रॉयड का, सर हम्म। वो भी ऐसे ही मतलब क्रिएट होता है और ऐसे ही मतलब उसकी जो अपडेट्स वगैरह आती हैं। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होता है कि बात, तो यार मैं आपको अब नहीं बता सकता कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि अगर उस लेवल की मैं बात कर रहा होता तो फिर मैं डेफिनेटली एंड्रॉयड ना पढ़ा रहा होता, फिर मैं एंड्रॉयड डेवलप ही कर रहा होता। ठीक है, ऑपरेटिंग यस सिस्टम सर। कैसे डेवलप होता है वो एक सेपरेट के कहानी है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे डेवलप होता है। लेकिन ओके। जो चीजें होती हैं ना, वो तो लिनक्स कर्नल के अंदर अपडेट्स होती हैं। किस लैंग्वेज में बना हुआ है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो C++ में बना हुआ है। ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है, तो उसकी तो मतलब वही चीज़ है ना कि आपका एक जब ओपन सोर्स जब कोड होता है, कोई पड़ा हुआ होता है, तो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज को ऐड करके उसको वो डेवलप कर रहे होते हैं, और उसी में चेंजेस कर रहे होते हैं, जिसको वो अपडेट्स का नाम देते हैं। ठीक है ठीक है सर। जी। ठीक है सर। तो ये तो इस तरह से है जी। ठीक है,
ओके जी, तो यहाँ तक हम पहुँच गए जी। हमने एक डायलॉग की क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है, और उसको एक्सटेंड करवाना है। अभी सेशन भी खत्म होने लगे, जब तक मैं थोड़ा सा काम ये कर दूं, जब तक ये होता है। इधर हम क्या लिखेंगे जी, इधर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स, और आपने एक क्लास अक्सर यूज की हुई है ऐप कंपैटिबिलिटी, ठीक है। ऐप कंपैटिबिलिटी एक्टिविटी के नाम से आपने क्लास यूज की है ना, क्या ख्याल है? ये क्लास आप अक्सर यूज करते हैं, आपकी हर एक्टिविटी क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करती है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये वाली, ठीक है। सॉरी, ऐप डायलॉग फ्रेगमेंट, सॉरी गलत मैंने यूज किया, ऐप डायलॉग फ्रेगमेंट, इस क्लास को एक्सटेंड करना है आपने। क्लियर? ठीक है जी। आपने जब डायलॉग बनाना है तो एक क्लास क्रिएट करनी है और वो इस क्लास को एक्सटेंड करेगी, राइट? ओके सर। तो यहाँ पे मैं क्लास के अंदर रहते हुए कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा, ठीक है, और इसमें से अब जो ओवरराइड मेथड्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। तो मैंने कौन सा वाला सिलेक्ट करना है? ऑन सेकंड वाला। क्रिएट डायलॉग, द सेकंड वन। इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ना ये हो गई है। तो ये जिस तरह एक्टिविटी में आपका ऑन क्रिएट का मेथड होता है, इसी तरह से जब आप डायलॉग की बात करते हैं, ठीक है, डायलॉग फ्रेगमेंट की बात करते हैं, तो इसका जो ऑन क्रिएट का मेथड है वो ये वाला है, ठीक है। इसका नाम है, ये डायलॉग रिटर्न करता है और ऑन क्रिएट डायलॉग इसका नाम है। और इसी में भी इसी तरह से बंडल जो होता है वो आप इसमें पास करते हैं, ठीक है। सेव इंस्टेंस स्टेट इसका नाम होता है। तो यही वाला अगर आप देखें तो एक्टिविटी के अंदर भी ये मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम सिर्फ ऑन क्रिएट है और ये वॉइड रिटर्न कर रहा है। बाकी पैरामीटर Yes, इसके sir. सेम है, इसके उसके, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आप कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसका, क्योंकि हम अपना कस्टम डायलॉग क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है जी कि अब आपने करना है अलर्ट, Date. क्योंकि मैं अलर्ट डायलॉग दे रहा हूँ ना। अलर्ट आपने जावा में वो यूज किए हुए ना, जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अलर्ट डायलॉग क्लास जो पहली आ रही है इसमें, ठीक है, ये एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट अलर्ट डायलॉग, ठीक है। तो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर का मेथड आप यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी बिल्डर की का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, ठीक है। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूं जी बिल्डर, ठीक है। ये डायलॉग आपके लिए बिल्ड करेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, और आप लिखेंगे अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और इसमें पैरामीटर जो आपने पास करना है वो आपने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। लेकिन क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, अब आप क्या पास करेंगे इसमें बाय द वे, क्योंकि ये तो अब एक्टिविटी नहीं है ना, अब ये एक्टिविटी नहीं है, ये एक Yes, sir. सेगमेंट है। तो अब आप कॉन्टेक्स्ट कैसे देंगे? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको ओपन किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। डायलॉग किस चीज के ऊपर ओपन होता है जी? मैसेज किस चीज के ऊपर Windows. ओपन होता है? सर स्क्रीन के ऊपर. कौन सी Activity स्क्रीन के के ऊपर? ऊपर. एक्टिविटी के सर ऊपर ना एक्टिविटी के ऊपर। जी, एक्टिविटी के ऊपर होता है। तो जिस एक्टिविटी के ऊपर इसने ओपन होना है डायलॉग ने, तो हम उसको करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी डायलॉग ओपन होगा तो उसके पास एक मेथड होना चाहिए जो उसको एक्टिविटी रिटर्न करे। तो आप इसमें क्या पास कर दें? गेट एक्टिविटी, राइट, गेट एक्टिविटी आप पास कर दें तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, किसी को समझ आ गई Yes, हो sir. बात मेरी? यस सर। तो अब आप क्या करेंगे जी, बिल्डर डॉट क्या करेंगे जी, सेट टाइटल, ठीक है, बिल्डर डॉट सेट टाइटल। क्लियर? बिल्डर डॉट सेट टाइटल में आप जो है ना, इसमें एक तो आप टाइटल देंगे पहले, ठीक है। टाइटल में आप क्या देंगे, मैं इसमें देता हूं जो जिसका से ऊपर वो टाइटल बार पे वो आता है ना लिखा हुआ, तो मैं कहता हूं करंट डेट एंड टाइम। क्लियर? ठीक है, यस सर। समझ गए ना? तो ये अब इसके बाद इसको एक और ऑब्जेक्ट भी देना है। वैसे तो ज्यादातर लोग तो इधर ही करते हैं, लेकिन मैं यहां से आपको अलग से ये करके दूंगा। तो आप इधर लिखेंगे फ्रेगमेंट मैनेजर, एक ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे फ्रेगमेंट मैनेजर, मैं उसका नाम भी फ्रेगमेंट मैनेजर रख देता हूँ, ठीक है, सही है। इक्वल टू गेट सपोर्ट
क्या होता है जी, गेट सपोर्टेड होना चाहिए, गेट सपोर्टेड, इधर से लगे जी, गेट और गेट फ्रेगमेंट सपोर्ट मैनेजर होना चाहिए, गेट किधर से लगा जी, गेट सपोर्ट वाले नहीं, सपोर्ट वाला गेट फ्रेगमेंट मैनेजर। नहीं, गेट फ्रेगमेंट मैनेजर नहीं है ना, गेट ये आएगा गेट, एक मिनट, सपोर्ट नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है इधर। एक मिनट रुक जाए, मैं आपको देख के बताता हूँ यार, ये मैंने लास्ट टाइम किया था, मेरे पास एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था इस पे, लेट मी सी इट, वो होता है जी, किधर गया जी, यहाँ पे होना चाहिए, ये थोड़ा सा इसको आपको रटना पड़ेगा यार, ये प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से इस जगह पे, ठीक है। तो आपको ना ये इसको मैंने सेपरेट इसी वजह से मैं अलग कर देता हूँ ताकि चीजें मिक्स ना हो आपकी, ठीक है। तो ठीक है, नहीं वो यहाँ पे नहीं करना था यार, सॉरी, दैट वाज रॉन्ग, दैट इज माय मिस्टेक। ओके, ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे टाइटल सेट करना है, सॉरी वो इस जगह पे नहीं, वो जब दिखाएंगे तो तब, अभी तो फ्रेगमेंट मैनेजर का काम ही नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये करेंगे, ठीक है, तो आपने जस्ट इसका टाइटल सेट करना है, राइट। दूसरा काम आप क्या करेंगे, यस सर। आप लिखेंगे बिल्डर डॉट, ठीक है, दो काम आपने करने होते हैं, ठीक है, आपने एक तो टाइटल सेट करना है और दूसरा आपने क्या करना है, आपने इसको एक मैसेज बताना है, दो काम कर, एक आपने टाइटल सेट किया, एक तो आप टाइटल जी सेट सर। करते हैं ना, जब भी आप कोई मैसेज, जब भी आप कोई डायलॉग देखते हैं तो उसमें तीन चीजें आपके पास आ रही होती हैं, एक होता है आपका टाइटल, दूसरी चीज होती है Yes. उसका मैसेज, और तीसरा होता है उसके नीचे एक या एक से ज्यादा बटन्स, ऐसी है ना, ठीक है। Yes, तो sir. अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बिल्डर डॉट, ठीक है, सेट मैसेज, जी ठीक जी। है, और उसमें आप क्या करेंगे, इसके फंक्शन के अंदर आप पास करेंगे, आपने मैसेज देना है जस्ट, String. तो आप मैसेज क्या लिखेंगे, डेट टाइम, डेट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया जो करंट डेट आपको डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा, डेट, और उसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, क्लियर, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेट डॉट, क्या मसला जी, क्यों नहीं इसने एक्सेप्ट किया, डेट का ऑब्जेक्ट किधर गया, मैंने बनाया नहीं था, वेयर वो वाज इट, No sir. में मिटाया सर। मिटा दिया था, यस सर, डेट का नहीं बनाया आपने। नहीं बनाया, चले बना मिटाया देते हैं। यार। वो बनाया था पहले, वो असल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी, ओके। अच्छा, अब ये करेंगे कि अब हम डेट का एक ऑब्जेक्ट इधर क्रिएट करेंगे, ठीक है, सॉरी इसको लिखेंगे आप, अब आप डेट कैपिटल का से। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लिखेंगे डेट, और इसको आप नाम भी डेट से दें, इक्वल टू न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ठीक है। तो ये आप पास कर देंगे पैरामीटर लेस, तो ये आपको करंट डेट रिटर्न कर देगा, राइट। तो अब आप क्या करेंगे कि जो सेट मैसेज है उसमें आप क्या लिखेंगे, आपने लिखना है बिल्डर डॉट सेट मैसेज, और इसमें आप डेट लिखेंगे और डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट टू स्ट्रिंग आप मेथड कॉल करेंगे और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, राइट। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक अदर, अब इस पे आपने बटन कौन कौन से ऐड करने हैं, तो अब आप क्या लिखेंगे, बिल्डर डॉट, दो किस्म के बटन आपके लाजमी होते हैं जी, मतलब एक तो होता ही होता है ना कि आपने जब Okay, you बटन के can. ऊपर, जब आप मतलब कि ओके का बटन तो होता ही होता है ना, और कोई बटन हो ना हो, ऐसी है ना, आपका जो Yes sir. अलर्ट मैसेज होता है उसपे ओके तो होता है ना, ओके कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, ओके यस नो कैंसिल भी हो सकता है, तो इस तरह की मतलब आप जो है ना वो बटन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो कर रहा हूँ बिल्डर डॉट सेट, और अगर आप ओके करते हैं तो ओके या यस आप करते होते हैं, ठीक है, तो सेट पॉजिटिव बटन आप ये करेंगे, ठीक है, और इसमें आप पैरामीटर क्या देंगे, आप डबल कोटेशन के अंदर आप ओके लिख देंगे, तो ये ओके लिखा हुआ आपको बटन के ऊपर शो हो जाएगा, राइट, ठीक है, यस समझ सर। गए। Yes sir. अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपने सिर्फ ओके लिख दिया तो वो कह रहा है कि इसका सेट ऑन क्लिक लिसनर भी ऐड करें,
ठीक है, बात समझ जी गए? सर। तो अब आपने इसका ऑन क्लिक लिसनर भी ऐड करना है, तो अब आप इसी के अंदर ही यहाँ पे लिखेंगे न्यू, ठीक है, और क्या लिखेंगे जी, ऑन, सॉरी, न्यू, और आप क्या लिखेंगे जी, कौन सा लिसनर है ये, न्यू ऑन ऑन क्लिक ऑन, ऑन क्लिक लिस्ट। न्यू ऑन क्लिक लिसनर नहीं होगा बल्कि न्यू डायलॉग इंटरफेस, जी, न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे आप टैब की प्रेस कर दें तो क्या हो जाएगा, वो उसका आपके लिए इंटरफेस बना देगा, राइट। तो आप ये करेंगे तो देखें उसने आपके लिए जनरेट कर दी है, इसका इवेंट लिसनर जनरेट कर दी है। तो पब्लिक वाइड ऑन क्लिक, तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, जी सर। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे। कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्यों भाई, सिर्फ इसने क्लोज करना है, ओके पे जब क्लिक हो तो क्लोज हो जाए, बात मेरी समझ गए, जब इस पे जी क्लिक सर। हो तो क्या हो जी जाए, यस सर सिर्फ क्लोज हो जाए ना, तो वो क्लोज क्लोज खुद ब खुद हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपने कह दिया कि जब इस बटन पे जब भी क्लिक होगा तो पॉजिटिव रिस्पांस, यानी ओके, इसका मतलब है कि यूजर ने ओके पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, तो ये 3 जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये एज इट इज आप छोड़ दें। उसके बाद अब आपने रिटर्न सेमीकोलन करवाना है लगा, जी, ऊपर सेमीकोलन भी लगा। ऊपर सर सेमीकोलन, वो हाँ सर वो इधर आपने मिस किया है सर, वो सेमीकोलन। जी लग गया जी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, फाइनली रिटर्न, तो अब आप क्या भेजेंगे जी, जो आपने बिल्डर क्रिएट किया था, बिल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्डर डॉट क्रिएट, तो ये क्या रिटर्न कर रहे हैं आपको, एक जो है ना वो डायलॉग रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अलर्ट डायलॉग आपको रिटर्न कर रहा है। तो दैट्स इट, ठीक है। तो ये इसका काम है। इसमें जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट है ना, वो ये वाली 3 लाइनें, और उसके बाद इसका इवेंट लिस्नर सेट करना है, ठीक है। तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, राइट। तो इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है भाई दी वे, कि आप जो है ना ये आप यहाँ पे ये खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें, राइट, और उसके बाद ये सेमीकोलन खत्म कर दें और ये सेमीकोलन खत्म कर दें। तो आप जो है ना ये बाय द वे एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, जब आप इधर सेमीकोलन नहीं डालते ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके बाद इसका दूसरा मेथड भी कॉल कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका तीसरा मेथड भी कॉल कर रहे हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आई? जी सर, समझ आ इज गई। इट ओके? ठीक है, तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। तो ये आपका डायलॉग जो है, नाउ इट इज रेडी, ठीक है। अब हमने सिंपली इसको करना है कॉल। क्या करना है, हमने उधर से इसको कॉल करना है। तो इस बटन के क्लिक के ऊपर अब हम जो है ना ये डायलॉग जो है ये इधर करना चाहते हैं, ठीक है। ओके जी, तो अब क्या करेंगे जी, बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें पहले माई डायलॉग टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। माई डायलॉग, उसका नाम भी आपको ही दे दें, ठीक है, मतलब माई डायलॉग दे दें। तो इज इक्वल टू, और आप इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लें न्यू, और क्या आएगा जी, कैपिटल एम के साथ माई डायलॉग, राइट, ठीक है। और ये आप कर देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें, ठीक है। उस डायलॉग को जो यस आपने सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना माई डायलॉग, इसको आपने क्या कराना है जी, शो कराना है। इसका डॉट शो का मेथड आपने कॉल करना है, राइट, ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो यस सर पहला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, वो फ्रेगमेंट मैनेजर आपसे जो है ना वो मांग रहा है। तो उसके लिए आप इधर आप एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है गेट सपोर्टेड, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। ये मेथड आप कॉल करेंगे तो आपको ये फ्रेगमेंट मैनेजर रिटर्न कर देगा। और साथ आप जो है ना एक टैग पास करते होते हैं, उसको फिलहाल आप एम्प्टी ही पास कर दें, कुछ भी आप पास कर सकते हैं। टैग वैल्यू एक होती है, एक मैसेज होता है यहाँ से, जो आप मतलब नंबर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, जो भी चीज आप उसमें, अगर एक एक्टिविटी से अगर आप कोई चीज एक डायलॉग को पास करना चाहते हैं ना, तो आप इस स्ट्रिंग में भेज सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। और उसके बाद सेमी कॉलन आप शो कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये भी बताना था कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए मैं फ्रेगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इक्वल टू मैं लिखता हूँ गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, ठीक है। ये मैं करूंगा और कोई पैरामीटर नहीं लूंगा। तो अब मेरे पास ये कोई पैरामीटर मैंने इसमें पास नहीं करना, कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं होता।
तो अब क्या करूंगा कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना गेट स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर का जो मेथड कॉल किया हुआ है, इसकी बजाय मैं सिर्फ इधर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद टैग में आपने कुछ नहीं पास करना, ये आप काम करेंगे। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो लेट मी एग्जीक्यूट इट। इधर एरर आ चुका है जी, तो ये एरर, इसको देख लें, ये एरर क्या शो कर रहा है जी, क्या बता रहे इधर। हाँ, एक तो इज देयर समथिंग रॉन्ग, इसमें जरा देख के बताएं सर कोई ये कह मतलब। रहे हैं एंड्रॉइड रिसोर्स लिंकिंग फेल्ड। नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ना इस बटन टैग में। इज देयर समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे जी कुछ सर, मसला है। वो बटन टैग में तो आपने वो भी नहीं किया, ऑन क्लिक लिसन। नहीं, वो तो ऑन क्लिक लिसनर तो हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। इक्वल टू ये आ गया, जी ये सर, प्रॉब्लम उसके नहीं है नीचे इसमें। अब पता नहीं। ठीक है, जी सर, क्या लेकिन है प्रॉब्लम इसी जगह पे बटन, और लेआउट आप दे दिया, और उसके बाद हाइट, लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, और टेक्स्ट कलर हमने दिया हुआ। असल में टेक्स्ट देना था, वो टेक्स्ट कलर को हमने वो कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, शिफ्ट F10 एंड लेट अस सी इफ इट रन्स स्मूथली। कंपाइल तो हो गया आई थिंक। ठीक है, और इधर इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है जी, तो क्या बता रहे जी, करंट डेट एंड टाइम, तो क्या टाइम आ रहा है जी? जी, अभी आ रहा है सर 3:15 39 ठीक है GMT। ना। तो करंट टाइम जो जिस वक्त बटन पे क्लिक हुआ था, तो जो सिस्टम का, जो एंड्रॉइड डिवाइस का टाइम था, वो इसने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो मेक इट लैब 12, इसको आप लैब 12 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको ना लिखें, क्योंकि अगर कल हम काम करेंगे तो कल हम डेटाबेस से रिलेटेड मजीद थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे, तो वो आप लैब 12 में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए ना, वो आपको चाहिए उसमें असाइनमेंट 4 को कंप्लीट करने के लिए आपको चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, अपडेट वाली भी, तो वो हमें ओके करनी है, सर, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ठीक आपकी है जो सर। असाइनमेंट 4 में काम हो रहा होना चाहिए ना, वो ये कि एम्प्लॉय ऐड हो रहा होना चाहिए, और एम्प्लॉय के ऊपर जो है ना, वो डिपार्टमेंट आप स्पिनर विजेट से आप सिलेक्ट कर सकें, और जब आप सेव करें, ठीक ठीक है, तो इसका आपने इंटरफेस भी बना के भेजना था मुझे यार। वैसे चलें, बहरहाल आप सारी चीज़ें आप मुझे एक ही दफ़ा ना थर्सडे को दिखा देंगे। ठीक हो गया जी, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है ऑन कैंपस क्विज। इनफैक्ट 2:30 टुमारो। ठीक है, 2 o'clock टुमारो। अच्छा सर, सर सर कल एक सवाल है सर। जी जी कल क्विज इसी का हो जो आज पड़ा है। जी, हाँ जी, जो आज पढ़ा है ये मैं अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, और ये भी आपने इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपके एग्जाम सर ये में कल शामिल है, आपके एग्जाम में दो नहीं चीजें सर, और भी आप ऐड कर लें, दो चीजें जो कि मेरा काम नहीं था पढ़ाना, लेकिन आपने रिवाइज करनी है। कौन सी? स्ट्रिंग फंक्शंस और डेट फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रिंग्स और डेट्स जो हैं, ये कैसे इंप्लीमेंट होती है। अभी जैसे देखिए ना, मैंने करंट डेट गेट करने के लिए आपको बताया कि उसका कंस्ट्रक्टर सिर्फ कॉल कर लें। अब अगर दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस मालूम करना हो, ठीक है, डेट दोनों गेट डेट निकाल के माइनस करेंगे सर। जी, कैसे करेंगे, मतलब कि अगर 2 दिन, फॉर एग्जांपल 25 जुलाई 2020 और 17 अगस्त 2019 में कितने दिनों का डिफरेंस है, या कितने मंथ्स का डिफरेंस है, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मेरी बात समझ गए? ठीक है, ये आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपने करनी है, और ये मैं डेमो वाले दिन आपसे पूछ सकता हूँ। और आपने डायलॉग यूज किया ना, डेट डायलॉग भी कल मैं इंशाल्लाह आपको करा दूंगा। डेट डायलॉग क्या होता है, डेट डायलॉग और टाइम डायलॉग, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो क्योंकि आपने हायर डेट और बर्थ डेट में उनके डायलॉग्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो डायलॉग आप यूज करेंगे। मैंने आपको सिंपल डायलॉग करा दिए, कस्टम डायलॉग जो हैं वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, डेट डायलॉग में भी बाय द वे कस्टम डायलॉग नहीं है, वो उसका स्टैंडर्ड डायलॉग ही है, उसको यूज करना कल मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके जी, फिर आपसे मुलाकात होती है कल, और क्विज भी कल हो सकता है। ठीक है।